तो यख मुझ पुल बगीचो तो सबसे पहली बात ये चाहिए हमारे जथावी है गाँव बेटन ये जनन भेड़ बाखरा गाय यो बेटन पार जंगल में तो हम कुल बेटी बुआरी हमें सब बोट जाना था हम की बटा जान हम तो कखी बाटो नहीं मिल जाना होता तो सबसे पहले हम तब आरुन कति साल हुए तुम तो ये बात पर कभी भी सरकार भी नहीं सोचनी कोई भी नहीं सोचना नेता हमेशा वोट मांगना होना तब मुड़ी तो दोबारा दिया खड़ा नहीं कल साहब क्या होने हम जब केदारनाथ जाते ना यहाँ से तो हमको कई समस्या झेलनी पड़ती है वहाँ। हमको इसी साल जो है इस साल क्या पूर्व के साल भी आज रात में कहा अपने घोड़े खच्चर को हटाओ यहाँ से। अच्छा ऐसा क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर ये हमारी ज़मीन है। जंगलात वालों ने बोला हमारी डीएम साहब आए उन्होंने बोला कि यहाँ से इनको सब हटाओ। मैंने कहा बाहर वालों के लिए लेसन बना वो तरकाशी उनका लेसन कहाँ से बना और यहाँ के लिए कह रहे हैं हटाओ यहाँ पर। अब ऐसे बिजनौर वालों के घोड़े खच्चर सारे बिजनौर वालों के घोड़ों को इनका लाइसेंस है और यहाँ पर 5 दिन हो गई इनको ये लाला है और ये तिरपाल में ढकाया हुआ था। अब तब कैसे वहाँ पर दुकान बनी जब नहीं बना तो नहीं बनती। उसके बाद हमारा मेन मुद्दा है जैसे हम अभी यहीं आप देख रहे हैं मकान को देख रहे हैं लोग पलायन है कोई इधर है कोई उधर है ड्यू टू बेरोजगारी के कारण। जब रोजगारी नहीं गांव में या कहीं तो फिर क्या कर सकते हैं। उसके बाद यह है कि हमको यहाँ पर सबसे पहले क्या चाहिए स्वास्थ्य शिक्षा और अपना जो भी जिस प्रकार की असुविधाएं होती हैं ये बहुत ज़रूरी है। केदारनाथ विधानसभा में राज्य बनने के बाद जो घाटी सबसे ज़्यादा उपेक्षा का शिकार रही है वो कालीमठ घाटी रही है। हम आज कालीमठ घाटी के प्रत्येक गांव जा रहे हैं और वहां का भ्रमण कर रहे हैं, उन गांवों की समस्याएं जान रहे हैं कि आखिर 24 साल पूरे होने के बाद 25 साल का जब ये राज्य हो गया है तो उस राज्य में जिन बुनियादी सवाल को लेकर इस राज्य की स्थापना की गई थी क्या वो सवाल आज पूरे हो पाए हैं या नहीं। क्योंकि आज जब हम इस घाटी में आए तो आज भी वही सड़क शिक्षा स्वास्थ्य जैसे बुनियादी सवाल लोगों की जुबान पर हैं और उन्हीं बुनियादी मुद्दों से लोग जूझ रहे हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, क्या नाम है आपका? दिलीप सिंह। अच्छा ये बताओ क्या दिक्कत है क्या समस्या? अब दिक्कत साहब क्या होने हम जब केदारनाथ जाते ना यहाँ से तो हमको कई समस्या झेलनी पड़ती है वहाँ। हमको इसी साल जो है इस साल क्या पूर्व के साल भी आज रात में कहा अपने घोड़े खच्चर को हटाओ यहाँ से। अच्छा ऐसा क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर ये हमारी ज़मीन है। जंगलात वालों ने बोला हमारी डीएम साहब आए उन्होंने बोला कि यहाँ से इनको सब हटाओ। हमने आज रात में 2 बजे रात को खच्चर खोले उनकी डर से नीचे एक पत्थर की आड़ पे ले गए। वो ऊपर गए फिर वही बुलाए अपने जानवरों को। अच्छा भाई उन बताओ 2 रुपया दे रखा है और रोजगारी वही है। गरीब आदमी हम यहाँ के अपने पहाड़ में अपने घर में भी रोजगार नहीं। वैसे भी केदारनाथ जो है कि सबसे पहला वो तो हमारा है यहाँ से नहीं है। हमारी भूमि में है केदारनाथ और हम यहाँ के नज़दीक के लोग वहाँ काम करते हैं रोजगार है हमारा। तो ऐसे ऐसे समस्या हमको झेलनी पड़ती है वहाँ। हमारे बीच वहाँ ना कोई नेता आया ना कुछ। पहले तो सरकारी नौकरी देनी थी वो भी नहीं दे रहा, अपने घर में भी रोजगार करने नहीं। बच्चे भी हमारे बेरोजगार है और साथ ही साथ वहाँ से हमको भी हटा रहे हैं। जंगलात वाले आ रहे वो कर इसको हटा वहाँ पर हमारा सामान ले जा रहा कहीं से उधार हाथ वो जोड़ करके सामान ले गए वहाँ उसको कहते इसको हटाओ। अब हटा रखा है इसको। ये तो एक केदारनाथ धाम है ना यहाँ तो सब आश्रित इस पर नहीं है। तो ऐसे समस्या झेलनी पड़ती है हमको वहाँ। अच्छा आ जाओ इधर आ जाओ। बाहर वालों को तो लेसन बना रहे हैं यहाँ पे यहाँ क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा बाहर वालों के लिए लेसन बना वो तरकाशी उनका लेसन कहाँ से बना और यहाँ के लिए कह रहे हैं हटाओ यहाँ पर। अब ऐसे बिजनौर वालों के घोड़े खच्चर सारे बिजनौर वालों के घोड़ों को इनका लाइसेंस है और यहाँ पर 5 दिन हो गई इनको ये लाला है और ये तिरपाल में ढकाया हुआ था। अब तब कैसे वहाँ पर दुकान बनी जब नहीं बना तो नहीं बनती। तब कैसे बनी? पैसा दिया और जंगलात वालों ने 10,000 रुपये खाई। जब जंगलात वालों ने 10,000 अब यहाँ पर टूटा हुआ था। यहाँ पर एक पार्टी आई यहाँ पर नीचे रोड में तुम देखो यहाँ पर स्टेशन में कितना खड्डा पड़ रहा है और वो पार्टी ने क्या किया यहाँ पर कोई नहीं आया। अच्छा आजकल चुनाव आ रखे हैं तो सारे नेता तो आने बैठ गए होंगे यहाँ वोट मांगने। एक भी नेता नहीं अपनी कुर्सी के लिए आएंगे नहीं तो दोबारा कौन आएगा यहाँ? कोई नहीं आएगा। खाली वोट के टाइम आते हैं। एक हम मानते हैं सैलाब आज मर भी गए। हमको 1-2 जगह में देवतुम बनाने के लिए मंदिर बनाने के लिए उन्होंने पैसा दिया है। लेकिन हो नेता हमने विधायक में जैसे ये है मुख्यमंत्री क्या गया मैं आ रहा हूँ कहाँ है वो
वो केदारनाथ में परेशानी हुई है, हमारे गांव में टूट रहा है नीचे। देखो वहाँ एक पार्टी आई, बहुत बड़ी पार्टी, देखा उन्होंने, अरे यहाँ तो बहुत पैसा लगेगा, बढ़िया बनाएंगे हम, यहाँ कोई नहीं आए जो है। क्यों नहीं आए? अब अपनी खुर्सी के लिए कैसे बोल रहे हैं हमको जो पर्ची, इसलिए बहिष्कार तो होना चाहिए, बहिष्कार होना होना चाहिए। चाहिए। सर, और सर क्या नाम है आपका? और घाटी का सर मेरा नाम है MS एक्स सूबेदार और नहीं कैप्टन MS सत्कारी। सर, उपचुनाव हो रहे हैं यहाँ, कौन से ऐसे बुनियादी मुद्दे हैं जिस पे इस बार तुम वोट करने वाले हैं? सबसे पहले तो आप ये जो चैनल है उसके लिए हमारे ग्राम खोरो में आपका तहे दिल से स्वागत है, और हम चाहते हैं कि जो हम बोलेंगे वो हमारे सरकार का आपके माध्यम से सरकार तक बात जानी चाहिए। हम लोगों के लिए सबसे पहले ये है कि हमारा सबसे मेन मुद्दा ये है कि यहाँ से कालीमठ घाटी होते केदारनाथ पैदल मार्ग, सबसे बड़ी बात सबसे पहले हमारी ये है कि मोटर मार्ग, ये पैदल मार्ग वहाँ जाना चाहिए। जब पैदल मार्ग वहाँ पहुँच जाएगा तो ऑटोमेटिक सरकार फिर मोटर मार्ग की तरफ बढ़ेगी, फोकस डालेगी। उसके बाद हमारा मेन मुद्दा है, जैसे हम अभी यहीं आप देख रहे हैं, मकान को देख रहे हैं, लोग पलायन हैं, कोई इधर है कोई उधर है, ड्यू टू बेरोजगारी के कारण। जब रोजगारी नहीं गांव में या कहीं तो फिर क्या कर सकते हैं हम। उसके बाद यह है कि हमको यहाँ पर सबसे पहले क्या चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा और अपना जो भी जिस प्रकार की असुविधाएं होती हैं ये बहुत ज़रूरी है। हमारे जैसे इंटर कॉलेज में है, वहाँ पर अध्यापक नहीं है, हमारे बच्चे बाहर नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। सर मुद्दे ये उठा करके बहुत सारी आज बातें सामने आती हैं। आज जो ये लोग आ रहे हैं मात्र अपने स्वार्थ के लिए आ रहे हैं, हकीकत बता रहा हूँ क्या है स्वार्थ। अभी आ गए हो, हमने उनको वोट दिया, अपने कंधा में बैठा दिया, परचम लहरा दिया। आपको केवल वोट बैंक समझ रखा है उन्होंने, खाली वोट बैंक, आइए बस, कुछ नहीं, सुविधा कुछ नहीं। सुविधा क्या है? सुविधा देखिए आप लोगों में देखते हैं कि अभी देखो रोड ही देखिए आप, गुप्तासी से अब आप यहाँ तक चौमास से रोड देखिए होगी क्या हालत है। उस रोड की विद्यापीठ के नीचे देखो, वहाँ पर कभी भी कोई किसी चीज़ का मतलब कोई भी अप्रायिक घटनाएं हो सकती हैं, घट सकती हैं, हो सकती हैं, घट सकती हैं, घटी भी है, घटी भी हैं। कहीं देख लो कालीमठ में 2 जवान लड़के ड्यू टू उस रोड की वजह से ऐसा हुआ है। तो बहुत सारी सुविधाएं हमें असुविधाएं हैं, जिसकी वजह से समय पर हमको पानी नहीं मिलता है, समय पर हमको डॉक्टर के पास जाने के लिए असुविधा होती है। हमारी यहाँ महिलाएं जो है चट्टान से गिरती हैं, वो भी समस्या हैं, उनको टाइम पर फर्स्ट एड नहीं मिल पाता है। फर्स्ट एड नहीं मिलेगा तो आगे कैसे जाएगा। तो ये आप ये बताइए, हमने उत्तराखंड जब राज्य मांगा था, बड़ी लड़ाई, हमारे सारे बुजुर्ग हैं, आप सब लोग उस आंदोलन में सक्रिय रहे होंगे। जब हमने उसकी कल्पना की थी कि हमारे अपने जल जंगल ज़मीन पर हमारा अधिकार होगा, हमारा पर्वतीय राज्य बनेगा, तो उसमें हमें जब हमारे घर में सरकार बैठेगी तो बेहतर सुविधाएं मिलेगी। लेकिन 24 साल पूरे हो गए, लेकिन आज भी वही सवाल तय है। बिल्कुल बात सही है, ये इसमें दो राय नहीं है। देखो नवंबर कितना 20 कल परसों जो है हमारा मतलब हमारा उत्तराखंड बना था। हमने हर आदमी ने ये सोचा था कि हमारा उत्तराखंड बनेगा, हमको अच्छी सुविधा मिलेगी, हमारे लिए रोज़गार मिलेगा और ये हमारा साथ। लेकिन मात्र इन्होंने अपने के वजह से, अपने स्वार्थ की वजह से कुछ नहीं कर पाए। अभी देखें, हम तो अभी आर लेटेस्ट, हमको भी वैसे 16-17 साल हो गया रिटायरमेंट आए हुए, लेकिन हमने इन 16-17 सालों में तो कुछ नहीं देखा। अब इन लोगों ने देखा होगा बात दूसरी। कहीं देखो यादें आती हैं 2013 में जब मैं हमारा आपदा आई थी तो लोग यहाँ से आए थे सीधे नीचे, तो मैंने अपने घर साल की आपदा में भी आई, ये साल जुलाई की आपदा आई तो 13 कटमोचक की तरह जी 13 की आपदा में आपको कहना 17 आदमियों को हमने एक कढ़ाई पे जो है खिचड़ी बुना करके उनको खिलाया। तो वो आंगली चाटने लगी कि कुछ और तो मिलेगा, लेकिन अब यार 17 आदमियों के एक कढ़ाई में बन गए। कई हैं, ऐसी बात नहीं कि यादें नहीं आती। 13 में भी ये, अभी ये 24 में भी ऐसे हुआ। चौमासी वालों ने थोड़ा सी इस पर जो है फोकस डाला, अच्छा काम किया उनने, लेकिन थोड़ा सी अकेले चौमासी गाँव कुछ नहीं कर सकता है। यदि औरों को भी वो बुलाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। और सब लोग जो है उसमें जो है व्यक्तिगत आदमी बोलेगा मैं करूँगा, वो कुछ नहीं कर सकता, यू कैन नॉट डू, वो कुछ नहीं कर सकता, करेगा। जब तक हम 5 आदमी इकट्ठे नहीं होंगे, हमारी मुट्ठी ऐसे नहीं होगी, तो हम कुछ नहीं कर सकते। इस बार क्या मन बना रखा आपने? मन यह है, सबसे पहले तो हमारा बहिष्कार था, लेकिन अभी हम लोग इन बच्चों को देखना चाहिए क्या करना चाहते हैं, क्योंकि अब हम बोलेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा और वो बोलेंगे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। हमको भी अच्छा लगेगा जो अच्छा काम करेगा। अब बहिष्कार तो अब हो ही नहीं सकता है, देखो आगे क्या होता है, बिल्कुल है ना, भाग्य उनका है। अगर वो अच्छा काम करके जाएंगे तो परमात्मा उनका साथ देगा, अगर नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल बन जानो आपसे ही
कि हमार जवार केदारनाथ घाटी में आपदा आई थी तो तब हमार ये रुच महादेव जो तीर्थ स्थल सबसे बड़ो स्थान जी हम यम महादेव भगवान मरना माई भी रुच महादेव भी छिन दगड़ी दगड़ी तो यख मुझ पुल बगीचो तो सबसे पहली बात ये जी हमार जथा भी गाँव बेटन ये जनन भेड़ बाखरा गाय भैंस गाय जमीन यो बेटन पार जंगल में तो हम कुल बेटी बुआरी हमेशा बोर जाना तो हम की बटा जान हम तो कखी बाटो नहीं मिल दो जाना तो सबसे पहले हम तब आलू कति साल हुए तुम तो ये बात पर कभी भी सरकार भी नहीं सोचनी कोई भी नहीं सोचना नेता हमेशा वोट मांगना होना तब मुड़ी तो दोबारा दिखा नहीं छे अब आते से सब परिणाम थी करना ते बाद हम तो परिणाम कर पड़ दो तब से दोबारा हम तो परिणाम भी करते हम दिखा भी नहीं छे कि हम यूँ बात सुन ला हमारे पुल आना बाद भी वापिस गए तो तुम तो सबसे पहले शुरू छो पुल मंजूर होते ना सब हम सुकला तने हम कभी भी हम वोट देने नहीं ये गाँव माने पूरी घाटी में हम माने मतदान नहीं करने हमारे आवाज सु कि हम मतदान करने नहीं हमारे लड़ाई लेनी जी ना तो हम मतदान नहीं करना अगर दवाता रुचो पुल नहीं बड़ी हम मतदान करना क्या नहीं कोई भी मतदान करना तैयार नहीं आख पहले हम तो रुचो पुल बने उसे रुच मारे में पुल लगोलो ते बाद हम मतदान करला हॉस्पिटल सुविधा छो एक हॉस्पिटल सुविधा भी नहीं जी कब जाना के दूर जाना आपको हम तो गुप्त काज जना हॉस्पिटल तभी तखी जान सभी चीज होता है ना तो यख स्कूल में कोई सोची ना तो कोई शिक्षा सोची स्कूल में मास्टर नहीं छेन कोई शिक्षक भी नहीं छेन यख तो हम तो ये जो वो सड़क स्थिति भी खराब स्थिति भी खराब है ना तो मैं यहाँ बोलूँ कि जब हम भी देखना चाहिए ते दिन बेटे ना कि कबार शुरू छो पुल भी बगी छो असु पुल आबता नहीं ले तो सु पुल लगाना चाहिए हम तो सबसे पहले के लिए ते कोई माने तखा माने बामण कोई फायदा नहीं पूरा गाँव माने तक सोचे पूरा गाँव को सोचे हम यहाँ नहीं बना पास था कि हमारे से तो ये चीज हम सुकला हमारे माने फायदा चाहिए हम सोचें तो बामण छन तो ओसा भी हम पूजा पाठ वनी हम तक निर्भर छन पूरा गाँव हमारे तक निर्भर छे जंगल हमारे तक पूरा वहाँ पर सब वहाँ पर आता यहाँ जंगल तो बोलो पर जब हमारे तीर्थ स्थान मंदिर होगो तो कौन नहीं माने जब तुम जानो है मंदिर तो हर कोई जाना दूर भी आना लो तो मंदिर में जाना था रास्ता नीचे बरसात टाइम पर सुता छोटो पुल लगायो तो एनजीओ वालों छोटो से पुल लगायो ते मैं सुबह बने मैंने ते मैं तो यहाँ नहीं तुम खाली यूँ करियो कि थोड़ा बहुत ज़्यादा पानी ऑन तो बैग एनजीओ वालों सु खाली माने यहाँ वास्ता लगायो कि ये का वास्ता लगायो बस बरसात टाइम होता नहीं सो पुल ठीक है। मैं थोड़ा सा इस मकान की तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। कालीमठ घाटी के खुन्नू गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। आप देखिए ये पुराने मकान जीर्ण शीर्ण पूरी तरह से हो गए क्योंकि लोगों ने यहाँ से पलायन कर दिया है। जो बुनियादी सुविधाएं, क्योंकि अब लोग अपने बच्चों के लिए बेहतर स्वास्थ्य चाहते हैं, बेहतर शिक्षा चाहते हैं, ये सुविधाएं अगर जो मूलभूत सुविधा है अगर लोगों को वो नहीं मिलेगी तो फिर पलायन अपना आप ही होगा। और पहाड़ के अधिसंख्य गांवों में यही स्थिति है कि लोग बुनियादी सुविधाओं के अभाव में पलायन कर गए हैं और गांव के गांव खाली हो गए हैं। कालीमठ घाटी में भी ज़्यादातर गाँवों की स्थिति यही है कि लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रहे हैं और लोग पलायन कर रहे हैं। हालांकि चुनावों के वक्त नेताओं की लाइन लगी रहती है, लोगों के पाँव में नेता गिरते हैं, वोट की विनती करते हैं, बहुत सारे दावे वादे करते हैं, लेकिन लोगों का वोट हासिल करने के बाद पलटकर नेता इन गांवों की तरफ नहीं देखते हैं और लोगों को उनके हाल पे छोड़ देते हैं और लोग फिर वही बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि इस घाटी के लोगों ने इस बार बहिष्कार का मन बनाया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो चाहते हैं कि कोई योग्य प्रत्याशी उनको मिले तो वो उनके हाथ में यहाँ की बागडोर सौंपें। फिलहाल आप बने रहें हमारे साथ, एक नई रिपोर्ट में हाजिर होंगे। नमस्कार।